For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 259th एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि आपको और भी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड करवाएंगे आपके काम के समय, काम की जगह पे, यानी कि वर्ड्स दैट विल मेक यू साउंड मोर प्रोफेशनल एट योर वर्क, नो मैटर इट्स वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस। सो दिस वुड बी सेकेंड पार्ट ऑफ दिस series. Last week also we talked about 16 words that make you sound more professional at work. तो चलिए अभी के लिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं इस एपिसोड की। अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the first segment of this 259th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about smart words to sound professional at work part 2। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ। जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है कैपेचुलेट। कैपेचुलेट, जी हाँ दोस्तों, अटपटा वर्ड है बट अच्छा वर्ड है। कैपेचुलेट, CAPITULATE, कैपेचुलेट। कैपेचुलेट का मतलब होता है दोस्तों टू स्टॉप फाइटिंग और सरेंडर, एज इन अ सोशल बैटल और नेगोशिएशन। किसी भी चीज में, लड़ाई झगड़े में, नेगोशिएशन में सरेंडर कर देना, फाइट लड़ाई करना बंद करके सरेंडर कर देना, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है वो वर्ड, उसके लिए हम कह देते हैं कैपेचुलेट। जैसे द CEO refused to capitulate to Rohan's salary demands, so he tendered his resignation। जी हाँ, द CEO refused to capitulate। capitulate सिंपल सी बात होती है कि जैसे किसी ने कैपेचुलेट किया, दैट मीन्स दे सरेंडर। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको मतलब पूरा बता दिया, टू स्टॉप फाइटिंग और सरेंडर। ठीक है, जैसे when they were arguing, finally Rohan capitulated and decided not to resign। ठीक है, वो मतलब उसने सरेंडर कर लिया और मान गया कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा। ठीक है, कोई डाउट है इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड आ रहा है दोस्तों वो भी एक अद्भुत वर्ड है, कैवेलियर। कैवेलियर, CAVALIER, कैवेलियर। कैवेलियर होता है दोस्तों डिसरिगार्ड करना दूसरों को, मतलब दूसरों को होता है ना कि रिस्पेक्ट ना करना, उनका अपमान करना, तो वो हो जाता है कैवेलियर, CAVALIER, कैवेलियर। जैसे हिज कैवेलियर एटीट्यूड टूवर्ड्स कस्टमर्स मेड द मैनेजर वंडर इफ ही हैड एनी रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। मतलब जिस तरीके से वो दूसरे जो कस्टमर्स वगैरह आता है उनकी तरफ जो उसका व्यवहार है, कैवेलियर मतलब डिसरिगार्ड है, उसको देख के मैनेजर को लगा कि इसको औरों की रिस्पेक्ट है भी है कि नहीं है। ठीक है, तो कैवेलियर होता है कि डिसरिगार्ड। ठीक है, तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज कैमेरा। कैमेरा, CHIMERA, कैमेरा, H साइलेंट है इसमें, कैमेरा, CHIMERA, कैमेरा। कैमेरा यानी कि समथिंग और अ combination of things that's so odd or improbable that it shouldn't logically exist। कोई चीज इतनी अजीब हो जो कि उसका होना ही मतलब कि नहीं होना चाहिए उसे। ठीक है, तो कोई चीज जो मतलब इतनी अटपटी हो, इतनी अजीब सी हो कि जिसका होना ही मतलब आप कहो कि अरे इसको तो होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज हो जाता है कैमेरा, CHIMERA, कैमेरा। क्लियर? तो एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ क्लैरिटी के लिए। द सॉफ्टवेयर सूट ऑफ बिलिंग एंड ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर वाज अ कैमेरा।
मतलब जो सॉफ्टवेयर सूट खरीदा बिलिंग करने के लिए और ग्राफिक डिजाइन के लिए, वो एक कमेरा था, यानी कि उसको तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब बेसिर पैर का कोई काम का ही नहीं था वो, तो इट वॉज अ कमेरा। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है, फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, क्लेंडेसेंट। आई थिंक ये मैंने आपको वर्ड पहले भी बताया है, क्लेंडेसाइन, क्लेंडेसिटाइन। क्या दोस्तों, क्लेंडेस्टन, क्लेंडेस्टन, CLANDESTINE, क्लेंडेस्टन, CLANDESTINE, क्लेंडेस्टन, यानी कि समथिंग डन इन सीक्रेट, यूजुअली विद अ हिडन और कह सकते हो नेफेरियस एजेंडा, मतलब कोई चीज की गई हो छुप छुपा के, तो उस चीज के लिए हम कहते थे, वर्ड यूज करते थे क्लेंडेस्टाइन। ठीक है, CLANDESTINE, क्लेंडेस्टाइन। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ आपको, द प्रेसिडेंट हैड टू फायर हर वाइस प्रिंसिपल व्हेन शी फाउंड आउट ही वाज मेकिंग क्लेंडेस्टाइन डील्स विद द ओपोनेंट्स। मतलब जो प्रेसिडेंट है उसे मतलब कि फायर करना ही पड़ा वाइस प्रेसिडेंट को, क्यों? उसे जब पता लगा कि वो कुछ छुप छुपा के कोई चीज जो ओपोनेंट है उनके साथ कोई डीलिंग कर रहा है, तो क्या हो गया, ही वॉज मेकिंग क्लेंडेस्टाइन डील्स विद द ऑपोजिशन। क्लेंडेस्टाइन डील्स मतलब सीक्रेटिव, ठीक है, सीक्रेट छुप छुपा के, तो उसके लिए यूज होता है क्लेंडेस्टाइन। क्लियर। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं पहले सेगमेंट का, इस 259th एपिसोड का। पहला वर्ड इस शाम का था कैपेचुलेट, CAPITULATE, कैपेचुलेट, जिसका मतलब मैंने बताया था आपको, टू स्टॉप फाइटिंग और सरेंडर। जब आप लड़ाई झगड़ा रोक दे और सरेंडर कर दे तो उसे हम कहते हैं कैपेचुलेट। जैसे द CEO कैपेचुलेटेड टू रोहन सैलरी डिमांड्स, सो ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। या फिर अगर एक और मैंने बोला था कि ही कैपेचुलेटेड टू व्हाट हिज बॉस वाज सेइंग एंड सो ही डिडंट पुट हिज रेजिग्नेशन, मतलब कि उसने सरेंडर कर लिया अपने बॉस के आगे और उसने फिर रेजिग्नेशन नहीं डाला, सो ही कैपेचुलेटेड। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो सेकंड वर्ड था शाम का वो था कैवेलियर, CAVALIER, कैवेलियर, जिसका मतलब मैंने बताया था डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स, दूसरों का अपमान करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, आदर ना करना, तो वो हो जाता है कैवेलियर। जैसे हिज कैवेलियर एटीट्यूड टूवर्ड्स कस्टमर्स मेड द मैनेजर वॉन्डर इफ he had any respect for others, मतलब जो उसका व्यवहार है कस्टमर्स के प्रति, बुरा व्यवहार है, जो डिसरिगार्ड करता है, उसको देख के उसने मैनेजर ने सोचा कि ये किसी की रिस्पेक्ट करता भी है कि नहीं, सो कैवेलियर। क्लियर। कैवेलियर यानी कि डिसरिगार्ड करना औरों का। तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज, वेल ये भी एक अच्छा वर्ड था, अद्भुत वर्ड था, कमेरा, CHIMERA, कमेरा। H साइलेंट है इस वर्ड में, कमेरा, CHIMERA, कमेरा, यानी कि समथिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स दैट सो ऑड और improbable that it should not logically exist, मतलब कोई चीज इतनी अटपटी है, अजीब है कि उसका तो होना ही नहीं चाहिए, वो तो लॉजिक ही नहीं है, उसमें होना ही नहीं चाहिए, उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, तो वो हो जाता है कमेरा, CHIMERA, कमेरा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द सॉफ्टवेयर सूट ऑफ बिलिंग एंड ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर वॉज अ कमेरा, मतलब जो सॉफ्टवेयर सूट हमने खरीदा वो तो किसी काम का ही नहीं है, कोई सिर पैर ही नहीं है, सो इट इज अ कंप्लीट कमेरा। क्लियर। यानी कि उसका तो होना ही नहीं चाहिए, यूजलेस है। तो चलिए इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था क्लेंडेस्टाइन, CLANDESTINE, क्लेंडेस्टाइन। क्लेंडेस्टाइन यानी कि मैंने आपको बिल्कुल बताया था, पहले भी हमने इस वर्ड की बात की है, पहले कभी आई थिंक कुछ महीनों पहले। क्लेंडेस्टाइन होता है समथिंग डन इन अ सीक्रेट वे, यूजुअली विद अ हिडन और कह सकते हो नेफेरियस एजेंडा, में छुप छुपा के कोई गलत कोई आपके इरादे है, छुप छुपा के आपने चीज किया, तो उसे हम कहते हैं क्लेंडेस्टाइन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द प्रेसिडेंट हैड टू फायर हर वाइस प्रेसिडेंट व्हेन शी फाउंड आउट ही वॉज मेकिंग क्लेंडेस्टाइन डील्स विद द ऑपोजिशन, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसे अपने जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे हटाना पड़ा जब उसको पता लगा कि छुप छुपा के वो कुछ डील्स कर रहा था ओपोनेंट के साथ। सो व्हेन शी गॉट टू नो दैट ही वॉज मेकिंग क्लेंडेस्टाइन डील्स विद द ऑपोजिशन। क्लियर। तो दीज वर द 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ ब्रेक के उस पार, क्योंकि अभी बात करनी है और वर्ड्स की which will make you sound professional at work part 2। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के उस पार, stay tuned।
तो दोस्तों now we are in the second segment of this 259th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about professional words to make you sound professional at work part 2. तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं फिफ्थ वर्ड की तरफ जो कि है कोजेंट. इस वर्ड की बात मैंने शायद पिछले साल भी की थी पर फिर से आज कर रहे हैं कोजेंट वर्ड की बात. COGENT कोजेंट. कोजेंट का मतलब होता है वेल रीजन्ड या फिर लॉजिकल एंड कह सकते हो कंपेलिंग. कोई चीज जो बिल्कुल जिसको सुन के आपको लोग हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, जिसमें लॉजिक हो, रीजन हो और पूरा कंपेलिंग हो, तो उसे हम कहते हैं कोजेंट. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ. Rohan's points were well founded but his inability to present a cogent argument left the stockholders wondering if he was the right man for the job. मतलब उसका जो रोहन के जो पॉइंट्स थे वो बिल्कुल वेल फाउंडेड थे, बहुत सही थे, उसने पूरी बातें जितने भी पॉइंट्स रखे सही थे, पर जो उसकी इनएबिलिटी थी टू प्रेजेंट कोजेंट, होता ना कि आर्ग्यूमेंट, जो मतलब कि वो अच्छे से अपना आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग वे में, लॉजिकल वे में नहीं रख पाया, उसकी वजह से वो जो स्टॉक होल्डर्स थे वो सोच रहे थे कि इसको रखना चाहिए जॉब पे कि नहीं रखना चाहिए. ठीक है, कई बार क्या होता है आपके पास स्किल होता है पर आप उसे कोजेंट वे में प्रेजेंट नहीं कर पाते, मतलब लॉजिकली और बिल्कुल कन्विंसिंग वे में नहीं कर पाते, कंपेलिंग वे में नहीं कर पाते. तो वो जो ये तरीका होता है एक लॉजिकल और कंपेलिंग वे में, उसे हम कहते हैं कोजेंट. COGENT कोजेंट. तो चलिए इसी के बाद जो अगला वर्ड आ रहा है शाम का वो है छठा वर्ड यानी कि सिक्स्थ वर्ड क्रोनिज्म. क्रोनिज्म, जी हाँ दोस्तों, CRONYISM क्रोनिज्म. CRONYISM क्रोनिज्म. क्रोनिज्म डेफिनेशन जिसका मतलब है कह सकते हो आपकी पार्शियली टू वंस फ्रेंड्स, मतलब किसी के दोस्तों के लिए ऑफन evidenced by favors और कह सकते हो promotions they don't deserve और are unqualified for. मतलब अक्सर क्या होता है कभी जॉब में या किसी डेजिग्नेशन के लिए किसी व्यक्ति को जॉब पे रख लिया जाता है, प्रमोशन दे दी जाती है, डेजिग्नेशन दे दी जाती है, स्केल बढ़ा दिया जाता है, पर वो उसका हकदार नहीं है, ना ही उसमें वो कैपेबिलिटी है, कैलिबर है, काबिलियत नहीं है उसमें कि वो उस ओहदे पे बैठे, पर उसको दे दी जाती है क्योंकि वो या तो उससे जान पहचान अच्छी है या फिर वो कोई फ्रेंड है, तो उसकी वजह से उसे वो चीज दे दी जाती है. तो उससे हम कह देते हैं उस चीज के लिए वर्ड यूज होता है क्रोनिज्म. CRONYISM क्रोनिज्म. जैसे बॉस क्रोनिज्म became apparent when he appointed his brother's unqualified son एज वाइस प्रेसिडेंट. मतलब जो बॉस का जो क्रोनिज्म दिखाई पड़ा, देखने को आया, सबके सामने क्लियर हो गया जब उसने अपने भाई के अनक्वालिफाइड, जो मतलब पढ़ा लिखा भी नहीं हो, उसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया कंपनी का. सो इससे ये चीज समझोगे कि बस जस्ट बिकॉज उसका भाई का बेटा है उसको बना दिया, हालांकि उसमें कोई क्वालिफिकेशन, कैलिबर, काबिलियत नहीं था. सो दिस शोड क्रोनिज्म. क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस. कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो सेवंथ वर्ड आ रहा है दोस्तों शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, डिलिनिएट. डिलिनिएट. DELINEATE डिलिनिएट. DELINEATE डिलिनिएट यानी कि टू कह सकते हो आप प्रिसाइसली डिस्क्राइब और आउटलाइन, मतलब कि पूरा टू द पॉइंट प्रिसाइसली आप किस चीज को आउटलाइन करके बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिलिनिएट. DELINEATE डिलिनिएट. जैसे द टीम मूव्ड टू द कॉन्फ्रेंस रूम टू डिलिनिएट देयर प्लान ऑन द whiteboard before beginning the project. मतलब प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही जो टीम थी पूरी वो जाके कॉन्फ्रेंस रूम में चलेगी टू डिलिनिएट देयर प्लान, मतलब कि अपना प्लान जो है उसको स्मूथली एक आउटलाइन करने के लिए, ब्लैक बोर्ड पे बनाने के लिए कि हाँ ये मेन पॉइंट्स है, तो वो करने के लिए वो पहले कॉन्फ्रेंस रूम में चलेगी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले. सो दे वेंट देयर टू डिलिनिएट देयर प्लान. डिलिनिएट यानी कि प्रिसाइसली, ब्रीफ में, मतलब जैसे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिख लिए तो डिलिनिएट. क्लियर? तो डिलिनिएट का मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, टू प्रिसाइसली डिस्क्राइब और आउटलाइन. क्लियर? तो चलिए अगला वर्ड यानी कि जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है, अभी था डिलिनिएट, अब है डिविएट. DEVIATE डिविएट. DEVIATE डिविएट यानी कि टू स्ट्रे और डिपार्ट फ्रॉम अ स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ एक्शन और द नॉर्म. जो होता चला आ रहा है, जो चीजें चलती आ रही हैं, उन चीजों को छोड़, मतलब स्टैंडर्ड को छोड़ के जो होता रह रहा है उसको छोड़ के कुछ और करने लगे, उन चीजों को आप फॉलो नहीं कर रहे, कुछ और करने लग गए हैं, तो उसे हम कह देते हैं डिविएट. DEVIATE डिविएट. जैसे इफ यू डिविएट फ्रॉम योर
customers' expectations, they may buy from competitors who offer a more consistent experience. मतलब अगर जो तुम्हारे कस्टमर्स हैं वो तुमसे एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस, इजी टू यूज एप्लीकेशन, डिस्काउंट्स, वो तुम उसे नहीं दे रहे हो, तो वो आपको छोड़ के दूसरे जो ओपोनेंट्स हैं, आपके कॉम्पिटिशन है, उनके पास चले जाएंगे. सो इफ यू डिविएट फ्रॉम योर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस जो आ रही हैं, चली आ रही है, उनको छोड़ के आप और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो आपके जो कंपटीशन है उनके पास चले जाएंगे कस्टमर्स, आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे. सो डिविएट होता है कि जो चीज है चलती आ रही है उसको छोड़ के कुछ और चीज को फॉलो करने लग जाना. ठीक है, क्लियर? तो चलिए, उम्मीद है ये वर्ड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. जब आप यूज करेंगे तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे. फिर भी कोई डाउट्स रह गए इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आपको पता है कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा यही है आपकी हेल्प के लिए. तो अभी के लिए हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप तो बनता है. तो चलिए, जो 5th वर्ड था इस शाम का वो था कोजेंट, COGENT, कोजेंट, यानी कि कह सकते हो वेल रीजन, लॉजिकल एंड कंपेलिंग. कोई चीज जो मतलब ऐसी तरीके से प्रेजेंट की गई हो जो कि लॉजिकल भी हो, जिसमें रीजन भी हो और कंपेलिंग भी हो, सुन के आपको लगे हाँ जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो इसे हम कह देते हैं कोजेंट. जैसे Rohan's points were well founded, but his inability to present a cogent argument left the stockholders wondering if he was the right candidate for the job. मतलब उसके पॉइंट्स जो थे वो बिल्कुल अच्छे थे, पर जो जिसकी प्रेजेंटेशन थी वो इतनी ज्यादा कोजेंट नहीं थी, मतलब कि इतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं थी, लॉजिकल नहीं थी, तो इसलिए जो स्टॉक होल्डर्स है उनको डाउट था कि इसको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. क्लियर? कोजेंट यानी कि अपनी बात इस तरीके से कहना कि लॉजिक भी हो उसमें और वो दूसरा बंदा कन्विंस हो जाए कि जो ये कह रहा है वो सही है. ठीक है, तो चलिए, इसी के बाद जो छठा यानी कि 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो था क्रोनिज्म, CRONYISM, क्रोनिज्म. क्रोनिज्म यानी कि कह सकते हो, जैसे कह सकते हो ना, पार्शियलिटी टू वॉन्स फ्रेंड्स, या फिर ऑफन एविडेंस बाय फेवर्स, और कह सकते हो प्रमोशंस दे डोंट डिजर्व, और कह सकते हो आर अनक्वालिफाइड फॉर. कोई व्यक्ति जिसके प्रति आप जस्ट बिकॉज वो आपका फ्रेंड है, जान पहचान के उसको प्रमोशन दे देते हैं या जॉब पे रख लेते हैं या उसको अच्छी डेजिग्नेशन देते हैं, हालांकि उसमें काबिलियत नहीं है, एजुकेशन नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है वो, तो उस चीज को हम कहते हैं क्रोनिज्म, CRONYISM, क्रोनिज्म. जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिया था, द बॉस क्रोनिज्म बिकेम अपेरेंट when he appointed his brother's अनक्वालिफाइड सन एज वाइस प्रेसिडेंट. मतलब जो बॉस का क्रोनिज्म है कि मतलब फेवरिज्म दिखा जब उसने अपने भाई के बेटे को, जो कि क्वालिफाइड भी नहीं है, उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया. ठीक है, सो द बॉसेस क्रोनिज्म बिकेम अपेरेंट. अपेरेंट होता है क्लियर हो गया, सामने आ गया, APPARENT, अपेरेंट. ठीक है, सो द बॉसेस क्रोनिज्म बिकेम अपेरेंट व्हेन ही अपॉइंटेड हिज ब्रदर्स अनक्वालिफाइड सन एज वाइस प्रेसिडेंट. तो चलिए, इसी के बाद जो 7th वर्ड है इस शाम का दोस्तों वो था डिलिनिएट, DELINEATE, डिलिनिएट, DELINEATE, डिलिनिएट, यानी कि टू प्रिसाइसली डिस्क्राइब और आउटलाइन. कोई चीज जो आप मतलब बेसिक जो बिल्कुल उसका जो जिस्ट है ब्रीफ में उसको पूरा टू द पॉइंट लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो वो हो जाता है प्रिसाइसली डिस्क्राइब कर लेना या आउटलाइन बना लेना, तो उसे हम कहते हैं डिलिनिएट. जैसे To ensure things can go smoothly, the team moved to the conference room to delineate their plan on the whiteboard before beginning the project. मतलब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, ताकि हर चीज स्मूथली जाए, तो टीम कॉन्फ्रेंस रूम में जाके व्हाइट बोर्ड पे उसने ब्रीफली वो सारा लिख लिया. सो दे डिलिनिएट. ठीक है, डिलिनिएट. क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए दोस्तों, जो अगला वर्ड था यानी कि जो 8th वर्ड था इस शाम का वो था डिविएट, DEVIATE, डिविएट, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था टू स्ट्रे और डिपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ एक्शन और नॉर्म. जो चलता आ रहा है, जो लोग करते आ रहे हैं, उन चीजों को छोड़ के नई चीजों पे ध्यान देना, वो चीजें छोड़ देना जो हमेशा से चलती आ रही है, तो उसे हम कहते हैं डिविएट करना. जैसे इफ यू डिविएट फ्रॉम योर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस, दे मे बाय फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स हु ऑफर देम अ मोर कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस. मतलब अगर तुम जो चीजें हमेशा से एक्सपेक्ट करते आए हैं तुम्हारे कस्टमर्स, उन चीजों को छोड़ के नई चीजों पे ध्यान दोगे, तो जो वो
तुम्हारे कंपटीशन है उनके प्रति वो ज्यादा मतलब कि उनके वो लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है। सो यू डिविएट हो गया कि हट जाना, जो सी चीज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको छोड़ के और चीजों पे ध्यान दे देना, क्लियर। तो डिविएट वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके कोई डाउट रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो अभी के लिए मैं ले लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक ओनली ऑन रेडियो उड़ान। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए दोस्तों, नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और बात जो चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है। बात हो रही है ऐसे वर्ड्स की जो आपको और भी प्रोफेशनल साउंड करवाएंगे इन ऑफिस, एट वर्क, नो मैटर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं। तो चलिए 8 वर्ड्स की हम बात कर चुके हैं, अब 9वें वर्ड की बात कर रहे हैं। जो 9वां वर्ड है शाम का वो है डाइकोटमी। डाइकोटमी, जी हाँ दोस्तों, DICHOTOMY, डाइकोटमी। आई रिपीट, DICHOTOMY, डाइकोटमी। डाइकोटमी का मतलब होता है दोस्तों अ डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स, ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी, और कह सकते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब या तो अक्सर क्या होता है वो एक दूसरे से उल्ट है या फिर मिलती जुलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मतलब 2 डिवीजन जो एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक दूसरे से उल्ट है, तो उसे हम कहते हैं डाइकोटमी। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, बाय अटेम्प्टिंग टू वर्क half an hour on the production line, the president only further illustrated the dichotomy that exists between executives and factory workers in our company. तो यहाँ पे क्या कहा है कि by attempting to work half an hour on the production line, मतलब कि वो मतलब जो प्रोडक्शन लाइन पे काम करते हुए जो प्रेसिडेंट था उसने बस फर्दर इलस्ट्रेटेड किया कि कैसे मतलब कि डाइकोटमी बताई कि कैसे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं और जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो कंपनी में काम कर रहे हैं, कि चाहे वो एक दूसरे उल्टे हैं या एक्सक्लूसिव हैं, तो वो पूरे बारे में बात बताया कि 2 हिस्से कैसे काम करते हैं। सो ही टोल्ड अबाउट द डाइकोटमी। क्लियर, गॉट द सेंस? कोई डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग, DISCONCERTING, डिस्कंसर्टिंग। डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग, DISCONCERTING, डिस्कंसर्टिंग। तो चलिए डिस्कंसर्टिंग का मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू डिस्टर्ब, अपसेट और कंफ्यूज एज इन डिमीनर और प्लान। मतलब कि जानबूझ के किसी को आप अपसेट कर रहे हो या जानबूझ के आप उसे कंफ्यूज कर रहे हो, तो उससे उस चीज के लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं डिस्कंसर्टिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। रोहन वॉज डिस्कंसर्टेड बाय द अकाउंटेंट्स सडन आउटबर्स्ट ड्यूरिंग द मीटिंग बट क्विकली रिकवर्ड। मतलब जो रोहन था वो डिस्कंसर्टेड था, मतलब कि एकदम से अपसेट हो गया, एकदम से कंफ्यूज हो गया कि अकाउंटेंट ने एकदम से क्यों, मतलब वो गुस्सा क्यों हो गया एकदम से ड्यूरिंग द मीटिंग, पर थोड़ी देर में वो वापस ठीक हो गया। मतलब तो मतलब क्या होता है कि जब आप एकदम से कंफ्यूज होते हैं, अपसेट हो जाता है किसी चीज को लेके, तो वो चीज उस चीज के लिए हम क्या कह देते हैं, तब यूज कर देते हैं डिस्कंसर्टिंग। ठीक है, टू डिस्टर्ब, अपसेट और कंफ्यूज। कोई चीज अगर आप सपोज आपका दोस्त आपके साथ गया और एकदम से आपके घर आके जोर जोर की गुस्सा करने लगा, तो आप भी सोचेंगे क्या हुआ, मतलब है ना क्या हुआ, तो वो गुस्सा एकदम से अपसेट हो जाएगा आपकी, वो एकदम से गुस्सा क्यों हो गया, तो वो डिस्कंसर्टिंग हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इसके बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अद्भुत वर्ड है। तो अगला वर्ड जो आ रहा है दोस्तों वो है डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज्ड, DISENFRANCHISED, डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज्ड, जी हाँ दोस्तों, एक थोड़ा सा वर्ड अलग है। डिसएनफ्रेंचाइज्ड यानी कि टू डिप्राइव समवन ऑफ अ प्रिविलेज और राइट। मतलब किसी को कोई चीज का अधिकार है पर उसको वो अधिकार नहीं लेने दिया, एंजॉय नहीं करने दिया, तो वो हो जाता है डिसएनफ्रेंचाइज्ड। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, regardless of how hard their jobs are, the factory workers found it difficult to feel disenfranchised while working for a company। मतलब कि चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना उनका काम हो, पर जो कंपनी के वर्कर्स थे वो बहुत मुश्किल इस चीज को
मतलब कि दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू फील डिसएनफ्रेंचाइज्ड व्हाइल वर्किंग फॉर अ कंपनी। मतलब चाहे उनको वो प्रिविलेज नहीं मिलते पर फिर भी वो मतलब वो इस चीज को बहुत ही मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं कि उनको वो अधिकार नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। चाहे वो जितना भी हार्ड वर्क करें उनको वो अधिकार नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, प्रिविलेज नहीं मिलते। तो वो चीज क्या हो गया, डिसएनफ्रेंचाइज्ड। क्लियर? इस वर्ड को लेके कोई और डाउट्स रह गए हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के बाद जो 12वां वर्ड आ रहा है इस शाम का वो भी डी से ही है, डिसेमिनेट। DISSEMINATE, डिसेमिनेट। आई थिंक मैंने इस वर्ड की बात की है पहले कुछ महीनों पहले या हफ्तों पहले। डिसेमिनेट, DISSEMINATE, डिसेमिनेट यानी कि टू स्प्रेड और डिस्पर्स, मतलब स्प्रेड कर देना, डिस्पर्स कर देना, तो इसे हम कहते हैं डिसेमिनेट। जैसे सेलिब्रिटीज हैव इट रफ these days because the internet makes it easy and fast to disseminate rumors about their misdeeds। मतलब आजकल सेलिब्रिटीज के लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि इंटरनेट की वजह से कोई भी रूमर्स फैला देता है उनके लिए, तो बहुत जल्दी डिसेमिनेट कर देता है। ठीक है, तो द इंटरनेट मेक्स इट इजी एंड फास्ट टू डिसेमिनेट रूमर्स अबाउट देयर मिसडीड्स। कुछ भी गलती हो जाए एकदम से इंटरनेट पूरा फैला देता है। सो इजी और फास्ट वे में डिसेमिनेट कर देता है, यानी कि फैला देना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 12th वर्ड। तो इस वर्ड को लेके या किसी वर्ड को लेके आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, पर अभी के लिए हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड। तो जल्दी से आसानी के लिए आपकी रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था दोस्तों डायकोटमी, DICHOTOMY, डायकोटमी। डायकोटमी का मतलब मैंने बताया था डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स, ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब अक्सर क्या होता है एक दूसरे से उल्ट होते हैं 2 हिस्से या फिर मिलते जुलते होता है, तो वो होता है डायकोटमी। जैसे बाय अटेम्प्टिंग टू वर्क half an hour on the production line, the president only further illustrated the dichotomy that exists between executives and factory workers in our company। मतलब जो आधा घंटा और लगा के जो प्रोडक्शन लाइन में उन्होंने बस इतना ही बताया कि क्या मतलब क्या कैसे चलता है फैक्ट्री में एग्जीक्यूटिव्स और 2 हिस्सों में, एक एग्जीक्यूटिव्स हो गए एक फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, तो आपस में कैसे काम चलता है। सो ही टोल्ड अबाउट द डायकोटमी। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था डिस्कंसर्टिंग, DISCONCERTING, डिस्कंसर्टिंग। आई रिपीट, DISCONCERTING, डिस्कंसर्टिंग यानी कि टू डिस्टर्ब करना, टू डिस्टर्ब, अपसेट और कंफ्यूज, एज इन कह सकते हो डिमीनर और प्लान्स। मतलब कि अपने बिहेवियर से या किसी प्लान से किसी को डिस्टर्ब कर देना, मतलब कि अपसेट कर देना, तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिस्कंसर्टिंग। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, रोहन वाज डिस्कंसर्टेड बाय द अकाउंटेंट्स सडन आउटबर्स्ट ड्यूरिंग द मीटिंग बट क्विकली रिकवर्ड। मतलब कि एकदम से जो अकाउंटेंट ने मीटिंग में बदतमीजी की, गुस्सा किया, तो वो देख के वो एकदम से डर गया था, मतलब परेशान था, पर फिर जल्दी वो ठीक भी हो गया। ठीक है, सो ही वाज डिस्कंसर्टेड, मतलब कि वो अपसेट हो गया, डिस्कंसर्टेड। क्लियर? इसी के साथ जो 11th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था डिसएनफ्रेंचाइज्ड, डिसएनफ्रेंचाइज्ड, DISENFRANCHISED, डिसएनफ्रेंचाइज्ड, DISENFRANCHISED, डिसएनफ्रेंचाइज्ड यानी कि टू डिप्राइव समवन ऑफ अ प्रिविलेज और राइट। मतलब किसी को कोई अधिकार है पर उसको वो अधिकार नहीं दिया जा रहा, तो वो था डिसएनफ्रेंचाइज्ड। जैसे रिगार्डलेस ऑफ हाउ हार्ड देयर जॉब्स आर, द फैक्ट्री वर्कर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू फील डिसएनफ्रेंचाइज्ड व्हाइल वर्किंग फॉर अ कंपनी। मतलब चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो इनका काम, जो वर्कर्स होते हैं ऑफिस में या फैक्ट्री में, पर वो इस चीज को मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं होते कि वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं कंपनी में। मतलब कि वो चीज को हालांकि हो रहा है पर फिर भी वो नहीं मानते कि वो जो अधिकार उनको मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहे। सो it's difficult for them to feel disenfranchised, कि मतलब कि हमें वो अधिकार नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए। ठीक है, disenfranchised। क्लियर? यू गॉट द सेंस? कोई डाउट्स हैं पूछ सकते हैं। तो disenfranchised के बाद जो हमारा 12th वर्ड था शाम का वो था disseminate, DISSEMINATE, disseminate। disseminate का मतलब मैंने आपको बिल्कुल बताया था, टू स्प्रेड और डिस्पोज, मतलब टू स्प्रेड और डिस्पर्स, कोई चीज फैला देना, तो उसे हम कहते हैं disseminate, DISSEMINATE, disseminate। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, सेलिब्रिटीज हैव इट टफ these days because the internet makes it easy and fast to disseminate rumors about their misdeeds। मतलब आजकल बहुत मुश्किल हो गया सेलिब्रिटीज के लिए, क्योंकि इंटरनेट थोड़े से समय में ही पूरी बात जो रूमर्स होते हैं उनको
कोई भी गलती को लेके वो फैला देता है कुछ सेकंड्स में ही, तो डिसेमिनेट कर देता है। क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटेंगे तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज। हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the fourth segment of this 259th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about words which will make you sound professional at work, no matter work from home or work from office, part 2। तो चलिए बात कर रहे थे हम 13th वर्ड की, बात करेंगे जो 13वां वर्ड है शाम का, वो है endemic, 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 endemic। endemic यानी कि a disease or condition restricted to a particular area or department, मतलब एक कोई चीज सिचुएशन या कंडीशन हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गया, डिजीज फैल गया एक छोटे से एरिया में या छोटे से डिपार्टमेंट में, तो उससे हम कहते हैं endemic। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, there is an endemic of petty theft from the 3rd floor supply closet, मतलब कि बार बार कंप्लेंट्स आ रही है कि जो 3rd फ्लोर है वहां पे जो सपोर्ट क्लोजेट है वहां से काफी चोरियां हो रही हैं। सो देयर्स एन एंडेमिक ऑफ पेटी थेफ्ट्स, मतलब छोटे मोटी चोरियों की एंडेमिक यानी कि एक सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है 3rd फ्लोर पे कि वहां पे कुछ ना कुछ चोरी होता जा रहा है सप्लाई क्लोजेट से। ठीक है, तो एक मतलब एग्जांपल दिया मैंने आपको कि देयर इज एन एंडेमिक ऑफ पेटी थेफ्ट फ्रॉम द 3rd फ्लोर सप्लाई क्लोजेट। क्लियर? गॉट द सेंस? कोई डाउट रह गए हो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है अनवी, अनवी, ENNUIMV, ENNUINV, यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस। इस वर्ड की बात हमने शायद लास्ट मंथ भी की थी, चलिए फिर से आगे आज। एनवी, ENNUINV, एनवी यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस। जैसे व्हेन दे फेल टू डू दिस एंड वी नॉट फार बिहाइंड, मतलब जब कोई व्यक्ति कोई चीज करने से मतलब नहीं कर पाता तो फिर वो बोरियत आने लगती है। सो व्हेन दे फेल टू डू दिस वी इज नॉट फार बिहाइंड, मतलब कि जल्दी बोरियत होने लगती है। जैसे अगर आप कोई चीज में जीत रहे हैं तो चाहे जैसी भी हो आपको अच्छा लगता है, मन लगा रहता है, पर जब आप उसमें फेल हो जाते हैं या फिर आप बार बार हारते हैं तो आप बोर होने लग जाते हैं उससे जल्दी। तो व्हेन यू फेल टू डू समथिंग एनवी इज नॉट फार बिहाइंड, मतलब वो दूर नहीं है कि आप जल्दी बोर होने लगे। ठीक है, क्लियर? गॉट द सेंस? तो चलिए इसी के बाद जो 15वां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन, EPICUREAN, एपिक्यूरियन। आई रिपीट, EPICUREAN, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटिंग और कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड टेस्ट, मतलब कोई चीज जो मतलब सिंपल ना हो, कॉमन ना हो, अलग हो, सोफिस्टिकेटेड हो, तो उसे हम कहते हैं एपिक्यूरियन, EPICUREAN, एपिक्यूरियन। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, टू अपील टू कस्टमर्स विद मोर एपिक्यूरियन टेस्ट आवर कंपनी यूजेस ओनली द फ्रेशेस्ट ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम लोकल फार्मर्स, मतलब कि जो बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, बहुत अलग से होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि होता है ना कि थोड़े से सोफिस्टिकेटेड रिच लोग टाइप्स है ना, तो उनके लिए हमारी जो कंपनी है वो ऑर्गेनिक फूड ही बनाती है और वो लोकल फार्मर से स्पेसिफिकली लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू अपील टू द कस्टमर्स विद मोर एपिक्यूरियन टेस्ट, मतलब कि जो बहुत ही पर्टिकुलर कि हमें तो यही चाहिए, हमें तो वही चाहिए, तो उनके टेस्ट को मैच करने के लिए जो हमारी कंपनी है वो जो फ्रेश होता है ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स वो ही यूज करती है लोकल फार्मर से लेके। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि एपिक्यूरियन टेस्ट यानी कि कुछ अलग सोफिस्टिकेटेड, जो मतलब कॉमन नहीं है, हर बंदे की वो चॉइस नहीं होती, थोड़ी हटकी है जो। ठीक है, तो एपिक्यूरियन। ठीक है, क्लियर? गॉट द सेंस? अच्छा वर्ड है, आप यूज करेंगे आपको पता लग जाएगा, वर्ड अच्छा है ये, कोई डाउट रह गया हो आप पूछ सकते हैं। तो एपिक्यूरियन के बाद जो 16th वर्ड आ रहा है शाम को दोस्तों वो भी ई से ही है, और वर्ड जो है हमारा वो है एसोटेरिक, ESOTERIC, एसोटेरिक। एसोटेरिक यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट बाय अ चूजन फ्यू, या फिर एन कह सकते हो एन इंटरेस्ट दैट्स स्पेशल और रेयर, मतलब कोई ऐसी चीज जो थोड़े लोगों को समझ आए, या फिर कोई ऐसी इंटरेस्ट हो या कोई ऐसी स्पेशल मतलब कि कोई चीज हो जो कि कुछ ही लोग मतलब करते हो या उनका इंटरेस्ट हो, तो उसे हम कहते हैं एसोटेरिक, ESOTERIC, एसोटेरिक। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ,
When conversing with clients, be careful of esoteric industry specific terms. मतलब जब तुम क्लाइंट से बात करो तो कोशिश करना कि तुम ध्यान दो एसोटेरिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स पे. मतलब एसोटेरिक मतलब जो उस इंडस्ट्री को लेके हैं. जैसे अगर आप कोर आईटी या क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो तो क्लाइंट्स को लेके, तो वो वर्ड्स के यूज मतलब कि जो ध्यान दो कि ऐसे वर्ड्स जो एसोटेरिक हैं यानी कि उसी चीज को लेके उसी छोटी सी एरिया के लिए ही यूज होते हैं, तो उन पे थोड़ा ध्यान देना. ठीक है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स पे. तो एसोटेरिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स. तो एसोटेरिक यानी कि जो मतलब छोटे से एरिया छोटी सी चीज से रिलेटेड ही हो. ठीक है, क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड. तो चलिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए. तो चलिए दोस्तों, जो 13वां वर्ड था इस शाम का, 13th वर्ड था वो था एंडेमिक. ENDEMIC एंडेमिक, जिसका मतलब मैंने बताया था अ डिजीज और कंडीशन रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया और डिपार्टमेंट. मतलब एक ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाना वो छोटे से एरिया के लिए तक ही लिमिटेड है या फिर डिपार्टमेंट तक ही सीमित है, तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एंडेमिक. ENDEMIC एंडेमिक. जैसे देयर इज एन एंडेमिक ऑफ पेटी थेफ्ट फ्रॉम द 3rd फ्लोर सप्लाई क्लोजेट. मतलब कि छोटी मोटी चोरियों की बार बार घटनाएं हो रही हैं 3rd फ्लोर सप्लाई क्लोजेट से. ठीक है, तो मतलब वहां पे जो एरिया उसमें काफी चोरी हो रही है एक दूसरे दिन से. ठीक है, तो देयर आर एन, क्या कह दिया हमने, एंडेमिक. ठीक है, क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 14th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अद्भुत वर्ड था, अच्छा वर्ड था, अम्वी. ENNUI ENNUI यानी कि द फीलिंग ऑफ बीइंग बोर्ड बाय समथिंग टीडियस. मतलब कोई चीज बोरियत, मतलब कि बार बार करके बोर होने लगे आप, तो वो हो जाता है एनवी. जैसे व्हेन दे फेल टू डू दिस एनवी इज नॉट फार बिहाइंड. मतलब जब वो अभी तो वो जीत रहे हैं तो उन्हें अच्छा लग रहा है, पर जब वो इसमें फेल होंगे या हारेंगे तो उन्हें ये चीज बोर लगने लगेगी. सो अनवी इज नॉट फार बिहाइंड, मतलब जल्दी बोरियत आने लगेगी. क्लियर. अनवी यानी कि बोरियत. तो चलिए इसी के साथ जो 15वां वर्ड था शाम का, 15th वर्ड था वो था एपिक्यूरियन. EPICUREAN एपिक्यूरियन. एपिक्यूरियन का मतलब मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेटिंग और सोफिस्टिकेटेड टेस्ट. मतलब कोई चीज जो हटके हो, अलग हो, सोफिस्टिकेटेड हो टेस्ट, तो उसे हम कह देते हैं एपिक्यूरियन. जैसे to appeal to customers with more Epicurean taste, our company uses only the freshest ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम लोकल फार्मर्स. मतलब कुछ ऐसे जो बहुत ही स्पेसिफिक हमारे क्लाइंट्स हैं जो मतलब एपिक्यूरियन टेस्ट है, जिनके मतलब जो कॉमन नहीं अलग अलग चीजें पसंद करते हैं, तो उनके लिए हम इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लेते हैं लोकल फार्मर से ही, ताकि वो इन कस्टमर्स को हम खुश कर सके. ठीक है, टू अपील टू कस्टमर्स विद मोर एपिक्यूरियन टेस्ट, आवर कंपनी यूजेस ओनली द freshest organic ingredients from local farmers. Clear? तो चलिए दिस brings us to our 16th word यानी कि लास्ट वर्ड, जो कि था अच्छा वर्ड था एसोटेरिक. ESOTERIC एसोटेरिक. एसोटेरिक का मतलब मैंने बताया था डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट बाय अ चूजन फ्यू. मतलब कोई चीज जो मुश्किल है सबके लिए समझनी, कुछ लोगों को ही समझ आती है या जान पाते हैं, तो वो हो जाता है एसोटेरिक. जैसे व्हेन कन्वर्सिंग विद क्लाइंट्स बी केयरफुल ऑफ एसोटेरिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म्स. मतलब जब आप क्लाइंट्स के साथ बात करें तो उनके लिए इजी भाषा में बात करो, ऐसे वर्ड्स की यूज ना करो कि जो कि आपकी प्रोफेशन के कोर वर्ड्स है जो कि हर व्यक्ति को ना पता हो. सो डोंट यूज एसोटेरिक इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड्स. क्लियर. तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 259th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. एंड टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्ड्स which will make you sound professional at work. तो चलिए अभी के लिए ब्रेक ले लेते हैं. छोटी सी ब्रेक के उस पार मैं लौटूंगी दिव्या शर्मा, आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा. थोड़ी सी गपशप करनी है, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार. स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग. So finally we are in the last segment of this 259th episode of Vocabulary Dose, and today we have discussed 16 words that will make you sound professional at work, no matter you are working from home or office. तो ये वर्ड्स आपको कैसे लगे आप जरूर बताइएगा. अगर कोई आइडिया, सजेशन, फीडबैक्स या व्यूज हैं या कोई कंसेप्ट आप चाहते हैं मुझे इस शो पे लाने चाहिए, तो जरूर आप शेयर कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com. साथ ही आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, स्काइप पे मैसेज कर सकते हैं.
स्काइप हैंडल रेडियो उड़ान है, ट्विटर भी रेडियो उड़ान है, फेसबुक पे भी रेडियो उड़ान के नाम से आपको पेज मिल जाएगा और साथ ही मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे। और अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब, ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो पाए। तो चलिए यहाँ पे रेडियो उड़ान का आप चैनल ढूंढिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, जहाँ पे सभी के सभी 259 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में वहां पे आप अपने कमेंट, फीडबैक, आइडिया, सजेशंस भी ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे यानी कि आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा से डायरेक्टली मैसेज करके बात करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं मुझे, तो वो भी कर सकते हैं। मेरा स्काइप हैंडल है दिव्या31s DIVYA31S। साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com। I repeat, I will spell it divyapens31@gmail.com। तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड स्टे हैप्पी। You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioU.com